राजस्थान को लेकर जेपी नड्डा की बड़ी बैठक। विधायक दल की बैठक से पहले ये अहम बैठक, तो आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक से पहले जेपी नड्डा की बड़ी बैठक और विधायकों से जेपी नड्डा का वर्चुअली संवाद। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, तो जेपी नड्डा बड़ी बैठक और आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक से पहले ये अहम बैठक और विधायकों से जेपी नड्डा वर्चुअली संवाद करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है, विधायकों से जेपी नड्डा का वर्चुअली संवाद। विधायक दल की बैठक से पहले ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले ये अहम बैठक ली जा रही है जेपी नड्डा के द्वारा। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, देखिए, विधायक दल की बैठक से पहले जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं, वर्चुअली संवाद किया जाएगा विधायकों से, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हूं और यहां प्रदेश कार्यालय से लेकर पूरे राजस्थान में और राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों में लोगों को यही प्रतीक्षा है कि अंततः निर्णय क्या होगा और निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री का क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि जगत प्रकाश नड्डा का विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद शुरू हो गया है और संवाद जो है वो रात तक चलेगा, अलग अलग ग्रुप्स में संवाद चलेगा। लेकिन संवाद के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे चुनाव के प्रबंधन की जो कमान संभाल रहे थे वो थे नारायण पंचारिया और आज भी वो लगातार एक्टिव हैं, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तब तक उनके ऊपर दायित्व भी है और इस दायित्व को निभाना भी है। कार्यकर्ताओं को पूरे राजस्थान भर से शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना, इस तरीके के पूरे जो कार्यक्रम होंगे उनका दायित्व इनके पास रहेगा। अभी राजनाथ सिंह जी कल आने वाले हैं और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। कितना भव्य होने वाला है आपका जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है? देखिए, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। निश्चित मान के चलिए कि जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी और नेता चुना जाएगा, तय होगा, उसके तुरंत बाद जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय होगा उसके अंदर बड़ी भव्यता रहेगी और बहुत ही बड़ा अच्छा और आयोजन हम करने वाले। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विधायकों के साथ संवाद है वो क्या नियमित माना जाए या इसे विशेष तौर पर संवाद माना जाए, क्योंकि और राज्यों में तो विधायक दल की तिथि और सब कुछ आ गया है और यहाँ तो अभी उनका संवाद ही चल रहा है? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का संवाद का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के साथ संवाद किया। तो इस प्रकार से ये एक तरह से हमारे पार्टी के कार्यक्रम है, होते रहते हैं, संवाद भी होना, बैठ के भी होना। आज देखा होगा कि महाभ्रष्ट कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ उसको लेकर संपूर्ण राजस्थान के अंदर जबरदस्त और आंदोलन हुआ, पुतला दहन भी हुआ, धरने भी दिए गए। तो ये भाजपा के कार्यक्रम है, ये होना है। मेरे साथ पंचारिया जी तो जुड़े हुए हैं ही और जोगेश्वर गर्ग भी आ चुके हैं। जोगेश्वर जी, जोगेश्वर गर्ग जो कि अभी विपक्ष में मुख्य सचेतक थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष में क्या कुछ जिम्मेदारी मिलेगी ये अलग बात है, लेकिन जोगेश्वर गर्ग साहब से बातचीत करना बेहद आवश्यक है। इन्हीं के साथ साथ गर्ग साहब, हालांकि आप तीन लोग पूरी कमान संभालते थे, पहले गुलाब जी, राजेंद्र जी और आप, फिर उसके बाद गुलाब जी जब राज्यपाल बन गए तो उसके बाद आप के ऊपर भी प्रमुख दायित्व था नेता सतीश पूनिया जी के साथ। तो अभी जो है विधायकों का संवाद शुरू हो चुका है, नड्डा साहब के साथ रात तक चलेगा, तो इसमें कोई स्पेशल मैसेज है क्या? नहीं, वो मैसेज क्या है वो तो मेरे साथ बात होगी तो पता लगेगा। 7:50 पे मुझे टाइम दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करें तो अच्छी बात है। तो ये क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी है या उससे पहले विधायक दल का नेता चुने जाने की तैयारी? सभी तैयारियां एक साथ ही चलती है हमारे पार्टी में, कभी बंद होती नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दूसरे राज्यों में तो सब कुछ हो गया, आपके यहाँ थोड़ा समय लग रहा है, कुछ विधायक इधर उधर हो रहे हैं, क्या है? एक परिंदा भी इधर उधर नहीं हो रहा, विधायक तो बड़ी चीज़ है। तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि कितना भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। तो क्या मानकर चला जाए, बुधवार तक हो जाएगा? क्योंकि मलमास भी लगने वाला है। मलमास से पहले सब कुछ हो जाएगा। उम्मीद है आपको मलमास से पहले आप लोग अपने सचिवालय में कक्ष में भी बैठ लेंगे? पक्का होगा।
मलमास से पहले तो पहले। आप सबसे सीनियर हैं और दलित चेहरों में सबसे बड़ा नाम आपका इस वक्त है, जो जीत कर आए हैं उनमें सबसे वरिष्ठ है, तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि आपको बड़ा पद मिलेगा। तो बड़ा पद मिलेगा तो उसे सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी क्या होगी? आपके कंधों पर क्या आप मानते हैं कि मुझे राजस्थान की जनता के लिए ये सब कुछ करना है? मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन होगा। देखिए पंचारिया साहब, जोगेश्वर साहब से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन आपसे भी एक सवाल हो जाता है कि विधायक दल की इस संवाद के बाद विधायक दल की बैठक मानकर चलें, कल परसों में तो हो ही जाएगी। आप जरा इंतजार कीजिए, निश्चित समय पर हमारी जैसे तय होगा टाइम और तारीख स्थान हम तुरंत तय करके, और होगी वो तो होना है। राजनाथ सिंह जी का कल स्वागत करने वाले आप सब? ऐसा कोई अभी हमारे पास विधिवत कार्यक्रम नहीं आया है, आते ही सबसे पहले हम मीडिया में बताएंगे और केंद्र से भी सूचना आपके पास आ जाएगी। अभी कोई कार्यक्रम नहीं। तो इसमें कोई मुहूर्त भी देख रहे हैं कि आपकी, जैसे राजनाथ सिंह जी को इस मुहूर्त पे बुलाया जाए? अरे भैया मुहूर्त क्या आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि मुहूर्त तो जनता ने निकाल दिया और जनता ने आशीर्वाद दे दिया है ना, इससे बड़ा मुहूर्त और क्या हो सकता है, इसलिए मुहूर्त तो निकल चुका। देखो उन्होंने हमसे बात कर ली है, अब जोगेश्वर साहब से भी हम बातचीत कर लें क्योंकि बहुत वरिष्ठ हैं और उस दौर के हैं जब भैरव सिंह शेखावत राजनीति किया करते थे, उसके बाद वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री बनी और अब मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उनके साथ भी ये पूरा दायित्व निभाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा अभी चल रहा है घटनाक्रम, बस लोगों को इंतज़ार है, तो लोगों का देर आए दुरुस्त आए ऐसा मिलेगा? आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम होगा जनपद पर या विद्यानगर स्टेडियम में? देखो वो तो पार्टी तय करेगी कहाँ करना है, कैसे करना है, लेकिन कार्यक्रम शानदार ही होगा, भव्य भी होगा। और जो मलमास में जिस सरकार ने कार्य ग्रहण किया था वो चली गई, उनका सब कुछ जो होना था, अशुभ होना था, हो गया। पूरे समय वो अस्त व्यस्त ही रहे। इस बार ये गारंटी है कि सरकार हमारी मलमास से पहले पहले गठित हो जाएगी। देखिए ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि मलमास से पहले सरकार बन जाएगी। प्रभुलाल सैनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभुलाल सैनी से भी हम बातचीत करते हैं। हार जीत अपनी अलग बात रखती है, हार या जीत अलग होती है, लेकिन नेता नेता होता है, किसानों की नुमाइंदगी करते हैं और सैनी समाज के बड़े नेता हैं। प्रभुलाल जी, कोई बात नहीं, गढ़ आया पण सिंह गया, एक कहावत भी थी, सभी ने सुनी है। राजेंद्र जी जैसे दिग्गज या कई दिग्गज थे, जो जातीय महायुद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, वहाँ पर आपको भी शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ दुख बड़ा भारी है तो दूसरी तरफ सुख यह है कि सरकार आपकी आ गई है। विधायकों की अब बैठक भी नड्डा साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसान जो है वो सुकून में रहेगा? क्योंकि आपके लिहाज से किसान सुकून में नहीं था। देखिए, चुनाव में हार जीत अपना एक अलग महत्व रखता है और जनता का जो भी जनादेश होता है वो मानना पड़ता है, हम स्वीकार करते हैं उसको। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब राजस्थान में भाजपा सरकार आई है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो मैं समझता हूँ हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है किसानों के प्रति आर्थिक स्थिति मजबूत हो, किसान की आमदनी बढ़े और नवाचार करके किसान कैसे खुशहाल बने, किसानों का परिवार कैसे खुशहाल बने, इन सारी योजनाओं के साथ काम होगा। और अभी जैसा आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक योजना घोषित की है, वो विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे दस्तकार, परंपरागत जो काम करने वाले ऐसे लोग, उनको इस योजना से जोड़कर 3 लाख तक का ऋण कोलेट्रल फ्री 5% ब्याज के आधार पे उनको उपलब्ध होगा। इससे मैं समझता हूँ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, किसानों के घर में खुशहाली भी होगी और किसान समृद्ध हो, यही विषय रख के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कुछ तकलीफ थी दिल में सभी लोगों के, आपके बड़ी तकलीफ क्या थी कि सरकार आने पर इस तकलीफ को दूर करेंगे? जनता को क्या कहेंगे आप? कई तकलीफें होती है, आप लोग घेरते रहे लगातार अशोक गहलोत सरकार को। देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति में कभी भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये प्रतिस्पर्धा है और तिकड़मबाजियाँ, जातिवाद, धनबल, बाहुबल में कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ जाते हैं। और चुनाव का असली अगर स्वरूप हम देखें तो वास्तव में लोकतंत्र में जिस प्रकार की मर्यादाएं तार तार होती जा रही, चाहे वो धनबल हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे शक्ति बल हो, वहाँ कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी पिछड़ जाते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कमियाँ रही है, दूर करेंगे और पार्टी को हम लोग फिर मजबूत करेंगे। और पार्टी में कभी भी भूतपूर्व नहीं होता,
24 घंटे भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम करेंगे, उपाध्यक्ष के नाते करूंगा। देखिए, आज प्रभुलाल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। आज विजया राहटकर का जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो वो यही कह रही थी कि जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जातिगत गणित में भले ही हार गए हों, वो प्रभुलाल जी नहीं और भी बहुत सारे लीडर, अभिषेक मटोरिया भी उस श्रेणी में आते हैं, रामलाल शर्मा भी उस श्रेणी में आते हैं, बहुत सारे लोग उस श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें पार्टी भविष्य में दायित्व भी देगी और पार्टी ध्यान भी रखती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कार्यकर्ता जो है उन्हें इंतजार इसी बात को लेकर है कि जेपी नड्डा आज विधायकों को क्या संदेश देंगे और विधायक दल की बैठक कब होगी और विधायक दल की बैठक में कौन नेता चुना जाएगा। प्रभुलाल जी, आप क्या मानते हैं कि विधायक दल की बैठक में जो नेता चुना जाना है, कई तरीके के कयास हैं, आपने भी बहुत सारे लीडर्स को देखा है, आपको क्या लगता है, आप मतलब राजस्थान का मिजाज कैसा है? क्योंकि वित्तीय चुनौतियां बहुत बड़ी है आप लोगों के सामने, अपराध को कंट्रोल करना भी बड़ी चुनौती है। देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति सारे मामले की समीक्षा करती है और ये फैसला निश्चित रूप से